it is said that a big game event was hosted that lasted 100 days and killing 2,000 gladiators and animals. कोलोसियम अपनी हिस्ट्री के अलावा और भी एक चीज़ के लिए पॉपुलर है, वो है लॉन्ग लाइन्स। Here is how you can skip the lines. पहला ऑप्शन है you can buy skip the line Rome pass which will save your time standing in the queues. Second option है you can try coming early in the morning. And the last option is that you can also buy priority entrance ticket which will give you a priority entrance without much waiting in the queue. ध्यान रखिए यहाँ पर टिकट के नाम पर काफ़ी स्कैम्स भी होते हैं, सो अपने टिकट्स ऑथोराइज वेबसाइट से ही लें। रोम दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से है और काफ़ी बड़ा भी। Here is how you can reach Colosseum via public transport. Best way is to take is a metro. Colosseo एक मेट्रो स्टेशन है जो आपको कोलोसियम की एंट्री पर ही पहुंचाता है। The cost is also effective, just 1.5 euros. बसेस और ट्रैम्स से भी आप इजीली यहाँ पहुंच सकते हैं, that too in 1 to 2 euros. बस स्टॉप का नाम है Piazza del Colosseo. Rome, the beautiful city of history, and it is full of monuments. In this video, we will be roaming in the popular Roman Forum, where you will see all the iconic monuments जो आपने रोम के cover pictures में देखी होंगी. So right now I'm standing in the premise of Colosseum, and here we can see 3 major monuments of this city. The first one is right behind me. It's called Ark of Constantine, and this entire marvelous piece is made of marbles. आर्क ऑफ कॉन्स्टेंटाइन का फिगर पेरिस के आर्क द ट्रायम्फ से मिलता जुलता ही है, और बेसिकली ये आर्चेस वर मेड टू शो द विक्ट्री ऑफ वन रूलर ओवर द सिटी. इन आर्चेस के ऊपर किए हुए आर्ट उस वक्त के रूलर्स के आर्ट स्टाइल और थॉट्स को दर्शाता है. Towards my left, you can see the main monument, the iconic Colosseum. If you want to see the complete experience of Colosseum, go check my video on the Colosseum. Link is here at the top and also in the below description. Here on my right, you can see the temple of Venus and Roma, or this is called Temple of Love. इस पूरी जगह को रोमन फोरम कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे मेजर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि टेम्पल ऑफ वीनस, टेम्पल ऑफ सैटर्न और कई ऐसी जगह जहां से रोमन एरा में कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते थे. इस पूरी जगह का कॉम्बो टिकट है 17 यूरोस, जिसमें कोलोसियम और रोमन फोरम शामिल है. So we're heading to Temple of Venus. So, मैं हूँ अभी टेम्पल ऑफ वीनस के प्रेमाइस में, और आई थिंक बाय फार कोलोसियम का जो बेस्ट व्यू आता है वो इसी स्पॉट से आता है. समथिंग अबाउट टेम्पल ऑफ वीनस. टेम्पल ऑफ वीनस इज़ सिग्निफिकेंट फॉर गॉडेस वीनस, और वो फॉर्च्यून और लव की देवी है. और ये मंदिर एंशिएंट रोमन्स का सबसे ग्रैंड मंदिर हुआ करता था. लेटर ऑन इसको चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया, एंड इसी के जस्ट पीछे चर्च है. इस जगह ने बहुत सारे वॉर्स और भूकंप के झटके झेले हैं, इसलिए अब यहाँ पे सिर्फ रूइंस ही हैं. यहाँ पर गॉडेस वीनस और गॉडेस रोमा की मूर्तियों को बैक टू बैक लगाया गया था, इसीलिए ऐसा एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर इस दीवार के पीछे भी है. As stated earlier, this was converted into church later on. This museum has a lot of evidence on the timelines of this temple. रोमन फोरम में इतने स्पॉट्स हैं और यहाँ पर आपको अच्छे से घूमने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे चाहिए. जगह जगह पे ऐसे मैप्स लगे हुए हैं जहाँ पे आपको पता चल सके कि आप अभी कहाँ खड़े हैं, एंड तो क्या क्या है आपके आसपास घूमने के लिए. सो इट्स लाइक अ सिंपल गेम वी आर प्लेइंग बेस्ड ऑन द मैप, और वी आर ट्राइंग टू कवर एज मच एज वी कैन. Another place that is worth your notice is the Garden of Farnese. ये गार्डन 30 साल के बाद अब खुला है for public use, and this is an example of Renaissance era. हिस्ट्री के हिसाब से यहाँ पे imperial families के रॉयल घर थे जिनका अभी excavation नहीं हुआ है. But this garden is a refreshing place between all the city structures. Okay friends, so we are at a spot in Garden of Franesco. और यहाँ से द ओल्ड रोमन सिटी एंड द न्यू रोमन सिटी का बहुत ही अच्छा मिक्सचर एंड अ गुड व्यू है.
Just look at this place, guys. This is filled with so much history, so much grandness, so much heritage, and so much architectural marvels are here. Say hello to the camera. Is that a vlog or something? Yeah. यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट स्पॉट्स हैं जैसे कि आर्च ऑफ टीटूस, टेम्पल ऑफ रोमुलस, बेसिलिका ऑफ मैक्सेंटियस एंड मेनी ब्यूटीफुल फाउंटेन्स। Also this place hosts a lot of shows, daily shows, और अगर आपको इस जगहों की हिस्ट्री के बारे में जानना है तो do check out online about these daily shows। एक और नमूना मेरे पीछे रोमन आर्किटेक्चर का, वेल अब जिसके रूइंस ही रह गए हैं। इस एरिया में जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं और यहाँ पे सिटी के पॉलिटिकल डिस्कशंस होते थे। दिस इज टेम्पल ऑफ सैटर्न which has a significance in Roman history. Roman history is so huge that you need to be a scholar to understand the stories of this place. If you are a history lover, then Roman Forum is a paradise for you. रोम के आर्किटेक्चर में स्मॉल, छोटे जैसे शब्द नहीं है। यहाँ सब कुछ बड़ा और बहुत ग्रैंड है, like the street which is filled with grandeur. Friends, I am so amazed by the grandness of the monument behind me. This is called National Monument. ये जगह वॉर में शहीद हुए जवानों की याद का एक प्रतीक है। इसकी छत पर रथ लगे हुए हैं और नीचे फाउंटेन्स। इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर विशाल है और इसीलिए ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट भी करता है। Hi guys, welcome to another day in Rome. आज का हमारा प्लान है कि आज हम जाएंगे वैटिकन सिटी। वैटिकन इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और हम आज वही विज़िट करने जाएंगे। फ्रेंड्स, हमने एक मेट्रो लिया फ्रॉम टर्मिनी स्टेशन टिल वैटिकन और अभी हम बस वैटिकन सिटी की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ बने हुए हैं, बहुत लाइवली है ये स्ट्रीट। चीज़ें हैं यहाँ पे टूरिस्ट के लिए, कुछ सोवेनियर शॉप्स है, फ्लावर शॉप्स है, कैफ़ेज़ हैं। ये ऊंची वॉल्स जो आप देख रहे हैं इसी के अंदर है वैटिकन सिटी और इस कंट्री का टोटल एरिया है 44 हेक्टेयर्स और कुल पॉपुलेशन है अराउंड 1000 पीपल। Here we are heading to the first place in the Vatican City, Vatican Museum. अंदर जाते ही सिक्योरिटी चेक्स के बाद बहुत सारे टिकट काउंटर्स हैं जहां से आप वैटिकन म्यूजियम का टिकट ले सकते हैं। इसका टिकट कॉस्ट है 17 यूरोस और ध्यान रहे रोम में टिकट्स के नाम पर बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं। वैटिकन म्यूजियम्स अपने लॉन्ग क्यूज़ के लिए बहुत फेमस है और इसी वजह से हमने भी स्किप द लाइन टिकट ले लिया और ये हमें पड़ा अबाउट 36 euros per person. Vatican museums are open for public from Monday to Saturday from 9 AM to 6 PM. Final entry at 4 PM. And if you're looking for a free entry, you can visit the museum on the last Sunday of every month between 9 AM to 2 PM. ध्यान रखिए, these free Sundays are exceptionally crowded, so plan your visit accordingly. Vatican Museums has the best collection of the world. Like now we are entering into the Egypt era display जहाँ पर ममीज डिस्प्ले पर हैं और इजिप्शियन ममीज कैसे बनाते थे वो भी बताया गया है। This was very interesting to know. कहते हैं वैटिकन म्यूजियम में प्राइवेट कलेक्शन भी है जो पब्लिक के लिए ओपन नहीं है and the collection displayed to the public is tiniest of the incredible collection private holds. Here is what you should expect while in Vatican Museum. Vatican Museum को देखने के लिए काफ़ी टाइम हाथ में लेकर आएं. You will need half a day to enjoy this grand display. यहाँ का पॉपुलर चैपल है सिस्टीन चैपल। वहाँ जाने की जल्दी ना करें बल्कि इस बेहतरीन आर्ट डिस्प्ले को एंजॉय करें और फिर चैपल जाएं।
यहाँ पर बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें हैं, जैसे ये रॉयल बाथरूम, और ये $2 बिलियन का बाथटब। ये है शानदार व्यू शहर का म्यूजियम से। ये देखो, ये सब ज्वेलरीज थी, ये गोल्ड का ब्रेसलेट है। इस म्यूजियम के एक पार्ट में हम आए हैं जिसमें ये सीलिंग इज फुल ऑफ द पेंटिंग्स, और ये जो पेंटिंग्स हैं ये सारी लिंक्ड हैं कुछ ना कुछ स्टोरीज से, और वो कुछ स्टोरीज हैं ऑन द मैप। सो यहाँ पे साइड में मैप्स चल रहे हैं, और इन्हीं मैप से रिलेटेड जो स्टोरीज हैं वो ऊपर सीलिंग में दिखाई गई हैं। Isn't it just such a beautiful representation of art? I mean, wow. This gallery is called Gallery of Maps, and ये हिस्सा म्यूजियम का पेंटिंग्स और अपने कॉन्सेप्ट के मामले में ज़बरदस्त था। वैसे वैटिकन म्यूजियम भरा हुआ है अपनी पेंटिंग से, भले ही रूम साइज पेंटिंग्स हो, वॉल साइज पेंटिंग्स हो, सीलिंग पर हो, कारपेट पर हो, इट इज एवरीवेयर एंड वर्थ द विजिट। सिस्टीन चैपल में एक फिक्स्ड ड्रेस कोड है और फोटोज क्लिक करना सख्त मना है। So this museum was amazing. बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, बहुत सारी पुरानी चीज़ें, पुरानी हिस्ट्री देखने को मिली। इट्स वर्थ द टाइम, बट अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो यू कैन विजिट दिस म्यूज़ियम ऑन सिंगल टिकट फॉर 2 days। सो आपका टिकट जो है वो 2 दिन वैलिड होता है। Do not miss to enjoy the spiral staircase while you are exiting the museum. This is the residential block of Vatican City, and now we are heading to the main square of Vatican, St. Peter's Square. Today we came to the Vatican City, the smallest country of the world. अभी हम खड़े हैं उसी देश में, and as you can see behind me, besides that fence is the Italy, और ये मेरे पीछे है बेहद खूबसूरत सा शहर वैटिकन, और ये है सेंट पीटर्स बेसिलिका। यहीं पे पोप रहते हैं, पोप जो क्रिश्चियनिटी के हेड है वो भी यहीं रहते हैं, और यहीं पे इसी स्क्वायर में सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पब्लिक रिलेटेड स्पीचेस एंड एक्टिविटीज़ होती है। तो ये ही वो पॉपुलर स्क्वायर है जहाँ पे वो अपने स्पीचेस देते हैं, एंड इट्स जस्ट लुक एट द मैग्निफिसेंसी ऑफ दिस प्लेस। There is no ticket required for St. Peter's Square. It can be accessed by anyone. This place is the holy place for Catholics, and in my opinion, one of the grandest. Well, ये कंट्री इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है, और यहाँ पे पॉपुलेशन भी है। यहाँ पे तकरीबन 900 से 1000 लोग रहते हैं, एंड हु आर द सिटीजन ऑफ वैटिकन। सो isn't it amazing? This pillar is called Egyptian obelisk. This was actually carried from Egypt. Also, such kind of structures are also present in other parts of the world like US and UK. ओके फ्रेंड्स, तो चर्च बेल बज रही है यहाँ पे, और हम अभी जा रहे हैं सेंट पीटर्स बेसिलिका अंदर से देखने। बहुत बाहर से ये बिल्डिंग इतनी मैसिव है, और द आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खूबसूरत है। रोमन आर्किटेक्चर है, और ऐसा लगता है कि बस कौन सी एक ग्रैंड दुनिया में आ गए हम। सो ऑन द पॉइंट ऑफ माई फिंगर वो है वो बालकनी, जहाँ से पोप निकलते हैं और वेव करते हैं बाहर, जो आपने टीवी पे देखा होगा। So in order to visit these holy places, all the people have to cover up their shoulders and their knees. अगर आप रोम जा रहे हैं तो सेंट पीटर्स बेसिलिका मस्ट विजिट है। ये कैथोलिक्स का मेन स्पॉट है। यहाँ रोज हजारों की तादाद में लोग आते हैं। ये चर्च दुनिया का सबसे बड़ा चर्च भी है। इसकी हर दीवार एक कहानी बताती है, और यहाँ का आर्ट वर्क इज़ अ साइट टू वॉच।
आप यहाँ आकर यहाँ की शान और भव्यता देखकर एक्साइट और शॉक दोनों होंगे। दिस प्लेस इज अ मस्ट विजिट। Rome is a hustling, bustling city. It's filled with tourists और हम भी अभी बहुत सारे लोगों के बीच में खड़े हैं। हम अभी हैं एक ऐसे लेन में which is popular for its food. यहाँ पे लोग अपनी शाम बिताने आते हैं to have good fun. हम यहाँ खाने नहीं बट एक बहुत ही अच्छी एक आइकॉनिक रोमन जगह जा रहे हैं which is the Trevi Fountain. Filled with tourists all around us. यहाँ पे खड़े होने की भी जगह नहीं है। Well, ये फाउंटेन अपने सिक्के फेंकने की स्टोरी से पॉपुलर है। यहाँ पे अगर एक सिक्का फेंका जाए इसका मतलब है कि आप रोम दोबारा आएंगे। अगर 2 सिक्के फेंके जाएं तो इसका मतलब है आपको किसी इटालियन से प्यार हो जाएगा। और अगर आप 3 सिक्के फेंकेंगे तो आप यहीं शादी करके यहीं बस जाएंगे। मेरे लिए तो ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसीलिए यहाँ पे लोग सिक्के फेंक रहे हैं ताकि दे हैव देयर विशेस फुलफिल्ड। एंड इतनी भीड़ से निकलने के बाद हमने खाई इटली की फेमस जेलाटो आइसक्रीम एंड एक्सप्लोर किया आसपास के कैफेज भी। Also, it was dinner time, which means time for a pizza and calling it a night. आज का दिन दोस्तों काफी फ्रस्ट्रेटिंग था। In today's video, we are traveling across the Italy to explore the most exotic place of the world, Amalfi Coast. आज का दिन हमारी आइटिनरी में फ्री था और हमको रोम में उसे नहीं बिताना था। So we took a train and guess what? It did not feel at all like we are in Italy. It felt we are in India with these small vendors selling snacks in train and also train filled with people. All of it felt so homely. Here we have made it to Naples और हमारे पास आज का कोई भी प्लान नहीं है। So friends, 3 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंच गए हैं नेपल्स और आई थिंक पहली बार मेरे ट्रैवल में ऐसा हुआ है कि हमको एक्चुअली पता ही नहीं है कि हमको जाना कहाँ है। हमारी अमाल्फी जाने का प्लान है और अमाल्फी की बुकिंग्स हमारी कल से है, तो अभी बस हम स्टेशन पे बैठे हैं बिना टिकट के, बिना होटल के। वेल, द ट्रेन स्टेशन यहाँ पे काफ़ी सही है। यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स हैं, काफ़ी सारे खाने के पॉपुलर स्पॉट्स हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स है, बहुत सारे पिज़्ज़ेरियाज़ हैं। 2 दिन से हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो अभी थोड़ा पिज़्ज़ा खाने का मन नहीं है, बट प्रॉबली विल टेक सम टेक अवे। और यहाँ पे बहुत सारी आइसक्रीम की शॉप्स है, सो एंड ऑफ कोर्स द आइसक्रीम्स हियर आर रियली गुड। सो हम लोगों ने फाइनली डिसाइड कर लिया है और हम एक और ट्रेन में चल रहे हैं विच इज टेकिंग अस टू सलेर्नो। सलेर्नो नेपल्स से 30 मिनट्स का राइड है और अमाल्फी जाने का एक अच्छा ऑप्शन है। बट द बेस्ट थिंग अबाउट ट्रेन्स इन यूरोप इज कि वो पेट फ्रेंडली हैं। लुक एट दीज क्यूट डॉगीज इन द ट्रेन। We took this one day as a free day ताकि हम अपने हिसाब से इस दिन को यूटिलाइज कर सकें, be it traveling or relaxing, and we decided to go ahead to travel to Amalfi. तो सलेर्नो से आगे बढ़ के हम आ गए हैं एक जगह पे विच इज़ कॉल्ड कावा दे ट्रेनी, और यहाँ से हम एक्चुअली पहाड़ चढ़ेंगे वेयर हम जहाँ पे हमारा आज का होटल बुक किया गया है। आज सिर्फ हम यहीं एक रात के लिए रुक रहे हैं एंड उसके बाद हम कल अमाल्फी की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी हम वेट कर रहे हैं बस का जो हमको हमारे होटल के पास लेके जाएगी। सोचा we will relax a bit today and well the day had some other plans. Keep watching what all happened next. And well, we waited and waited and waited for almost 3 hours and the bus never came. आज का दिन वो है जो कई बार ट्रैवल में आप ऐसे टाइम पे फंस जाते हो कि भाई आपके पास कोई और ज़्यादा रास्ते नहीं रहते, तो हम भी ऐसी जगह फंस गए हैं। तो क्या हुआ है हमारे साथ, हम तकरीबन 2 घंटे पहले
एक स्टेशन पे आ गए, उसका नाम है कावा दटरानी, और हमको यहाँ से बस लेनी है हमारे होटल तक की। अब उस बस की फ्रीक्वेंसी 1.5 घंटे में है, और कुछ कारणों से हमसे वो 2 बार बस मिस हो चुकी है। कभी बस स्टॉप सही नहीं था, कभी टाइम सही नहीं था। सो गूगल पे विश्वास करके हम अलग अलग जगहों पे खड़े थे, और उस वजह से वो 2 बार बस मिस हो गई। तो पिछले 3 घंटे से हम यहीं बैठे हैं, और सुबह हम 10 बजे चले थे रोम से, और अभी तक शाम के 6:30 बज गए हैं, हम अभी तक होटल नहीं पहुँचे। हालांकि होटल हार्डली 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, पर पहाड़ी रास्ता है, इसलिए पैदल जाना भी बहुत मुश्किल है। एक और बस के कंफ्यूजन, हम लोग 1 घंटा और वेट किया, और एक और बस आई, और एक और कंफ्यूजन हो गया, एंड उसने भी हमको नहीं लिया। सो फाइनली हमने एक टैक्सी ले ली है, एंड हम उससे जा रहे हैं, एंड लेट्स सी how the property turns out to be. So really exhaustive day it was. And here at almost sunset we reached our hotel. The property was good and we found few hours to relax. So friends, sometimes there are bad days, और I think आज हमारा सबसे बुरा दिन था इस पूरे ट्रिप का। हाँ, me and Rohit are separated now, and I am at somewhere, he is at somewhere. Well, the day started with a beautiful morning. We stayed in this hotel located in this peaceful and green area of Amalfi. Hello and good morning friends from a very exciting place, one of the most beautiful locations in the world. I am in Italy and we are going to explore the Amalfi Coast today. तो ये एक पूरी कोस्ट लाइन है अराउंड 30 किलोमीटर्स की, जो नेपल्स से सोरेंटो से एक्चुअली स्टार्ट होती है, एंड सोरेंटो से पोसिटानो, अमाल्फी, ये पूरा एक स्ट्रेच है। एंड समंदर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पूरे एरिया का, वो इस पहाड़ के पीछे है, एंड हम बस निकलने वाले हैं उस पूरी कोस्ट लाइन को एक्सप्लोर करने हैं आज। सो हम इस जगह पे आए थे, ये होटल है मेरे पीछे, काफ़ी बढ़िया होटल है, इसका नाम है होटल डेसी मारे। हम कल रोम से यहाँ पहुँचे थे तकरीबन रात को शाम को 5 बजे, और कल का दिन बहुत एग्जॉस्टिंग था, विच यू नो, आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा ही होगा, बट नेवरदलेस कल का दिन ख़त्म हुआ, आगे बढ़ते हैं। सो ये जगह अमाल्फी से अराउंड 10 किलोमीटर दूर है, और एक्चुअली ये एरिया काफ़ी पहाड़ी इलाका है, और इसमें डिस्टेंसेस किलोमीटर वाइज इतना ज़्यादा नहीं है, बट क्योंकि रास्ते बहुत पतले पतले हैं, और बहुत हालांकि डेवलप्ड है पर रास्ते बहुत पतले, इसलिए ये डिस्टेंसेस टाइम के हिसाब से बढ़ जाते हैं। हमने हमारी आगे की जर्नी शुरू कर दी है, हमको एक शटल मिल गई है, और अभी हम इस होटल से जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन, और वहाँ से हम जाएंगे अमाल्फी के लिए। लोग यहाँ पे बहुत हेल्पफुल है, हमें स्टेशन पे खड़े हैं, हमने सिंपल सा एक सवाल किया कि हमको यहाँ से अमाल्फी जाना और हम कैसे जाएं। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने डिस्कशन किया, उन्होंने हमको रास्ता बताया, और एक लेडी ने भी कहा कि मेरे साथ चलो, मैं आपको आधे रास्ते तक ले चलूँगी, एंड देन उसके बाद हम मतलब ऑब्वियसली हम बस से जाएंगे, और उसके बाद वो हमको और नेक्स्ट वे के लिए गाइड कर देगी। We go down Vetri and then take the bus, another bus. तो अभी हम उसके साथ सेम बस में जाएंगे, और हमारे पास टिकट नहीं था, और इस जगह पे बस ड्राइवर टिकट्स नहीं देते, तो टिकट शॉप दूर थी, तो एक बंदे ने आके हमको 2 टिकट्स भी दे दिए, तो काफ़ी हेल्पफुल लोग हैं। क्या हो रहा है हमारे साथ? क्या हो रहा है? बहुत सारे लोग मिलके हमको अमाल्फी बता रहे हैं। ¿Cuánto chistes me hoy ticket? We have to follow the yellow guy. Thank you. So everybody here is helping us.
Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Due negozi dopo. The shop to buy tickets. Okay, grazie. Right next to the station here. Okay. Must to go to buy tickets and then come. Okay. I live here from 1 month. You are here since? Are you from here or? No, I'm from Romania. I live in all the world. Oh, okay. That's nice. We are from India. Nice. I work a lot with people from Indonesia, from Singapore. What do you do for work? What do you do for work? I work in testing automation. Okay. Testing a lot of application mobile. Oh wow, you're in IT then. Same here. And then when I can travel, I travel. No problem. Oh, that's nice. Thank you, ciao. Gracias. Have you got the tickets? Yes. That's good. Welcome in the Amalfi Coast. Amalfi Coast. Okay. So it's the station bus. Okay, let's go. What is your name? Flavio. Flavio. You are a savior today. Sorry? You are travel only in the Amalfi Coast now? Yeah. For next 3 days we are here. And then then we are going back home. We have been coming from France, Paris, Germany. So yeah, we've been traveling for like last few weeks. Nice. I use the same maps you can. Thank you, Flavena. और बस हमने यहाँ पर सोचा कि एक बस आएगी, हम उसमें बैठेंगे और 1 घंटे बाद हम किसी बीच पर चिल कर रहे होंगे. Well, 3 hours later. Okay guys, so this day doesn't seems to me and Rohit are separated now and I am at somewhere, he's at somewhere. तो हुआ ये कि वैतरी पे हमने डिसाइड किया कि आई टेक अ स्कूटर और शुभ्रा को मैंने बस में बैठा दिया और उसको बोला कि तू एक पॉइंट पे मिल जाना मेरे को रेवेलो के लाइक द बेस जहाँ से हमको रेवेलो ऊपर जाना था हमारे होटल तक. मैं स्कूटर ले रहा था पर स्कूटर पे वहाँ पे कुछ कार्ड वगैरह चला नहीं और उसके मशीन में कोई प्रॉब्लम था, पता नहीं क्या था. इट वॉज नॉट वर्किंग. तो उसने बोला कि आई कांट गिव यू द स्कूटर विदाउट डिपॉजिट. फिर आई वेटेड फॉर बस कि दूसरी बस कोई आ जाए पर कोई बस आई नहीं. बहुत देर तक मैंने वेट किया, 2-3 घंटे मैंने वेट किया. फॉर द लगेज मैं बस से आ गई. बस में मेरी तबीयत ख़राब हो गई है एंड आई वॉमिटेड. इट्स टू हॉट हियर. आई स्टेप्ड आउट. वहाँ नहीं जहाँ मुझे उतरना चाहिए था बट टू कैच माई ब्रेथ एंड फील ईजी. उसके बाद 2-3 घंटे वेट करने के बाद जब बस नहीं आई तो फिर मैंने दूसरी बस ली है और मैं आधे रास्ते तक आ गया हूँ. अभी शुभ्रा वहाँ पर है. मेरे पास मैसेज आया है कि शुभ्रा की तबीयत ख़राब हो गई है. ऑल्सो वेटिंग ऑन अनदर स्टॉप. वो भी सही स्टॉप पे वेट नहीं कर रही क्योंकि आई गेस उसको नहीं पता पड़ा होगा तो गलत स्टॉप पे उतर गई है. मैं भी एक जगह पे उतरा हुआ हूँ. अभी एक जगह पे पहुँचेंगे, वहाँ से होटल जाएंगे. अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि बिकॉज आई डोंट हैव इंटरनेट. और आई जस्ट वेट कि कुछ मेरे को मिल जाए अमल्फी तक. आई ट्राई फॉर लिफ्ट कि कोई लिफ्ट दे दे तो. Our entire day is lost. Like it's almost 2 p.m. and our plan was to get there by 11 or so that we can explore the area. But I am not very sure आज इतना हो पाएगा. So I'm just sitting here for a while, have a little chill drink because I'm not feeling well. And I'm just sitting here eating some fries right now. Fries are really good. That's the best I can take out from here. Although I have a very, very good view in front of me. So yeah, it's going well for now for me. I'm just waiting for Rohit to come. सो प्रॉब्लम ये थी कि अमाल्फी कोस्ट पर बसेस की फ्रीक्वेंसी 1-1 घंटे पर है
और एक एक घंटे वेट करने के बाद जो बसेस आ रही थीं उसमें चढ़ने तक की भी जगह नहीं थी। बेसिकली ड्राइवर्स वर नॉट इवन स्टॉपिंग। शुभ्रा जी और यहाँ पर इस शानदार व्यू के साथ हमको यहाँ से अपने होटल जाना था और बसेस का हाल वेल यू नो। सो वी डिसाइडेड टू वॉक टिल होटल, जो कि 6 किलोमीटर है और वो भी पहाड़ी रास्ता। बट ग्लैडली वी फाउंड फ्लावेनो। You live here? First time in this area? Yeah, first time in Italy. Anyway, you must be rich because from India to here. Not that rich, we are working. So you booked in Pinguino. Pinguino, yes. At the moment I'm retired. Okay. Because from retired from running a bar. bar? Yes. Where did you have the business bar? In Ravello. In Ravello? In the main square. Now there's one thing. Oh, great. I've done it for more than 30 years. I'm quite fed up. No one cares about Environment. weather and pollution and everything. We can't do what we are doing now. Not for much longer. This is the place. Yeah. Great. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Welcome. You saved us today. You saved us today. So friends, sometimes there are bad days और I think आज हमारा सबसे बुरा दिन था इस पूरे ट्रिप का, लेकिन हमको बहुत अच्छे लोग मिले एंड दिस पर्सन फ्लावेनो हेल्प्ड अस। उसने हमको रवेलो से ऊपर स्काला तक लिफ्ट दिया एंड इट्स अबाउट 6 किलोमीटर्स राइड एंड दैट टू विदाउट एनी मनी। एंड उसने अपने बारे में सब बताया एंड he basically made us comfortable out of that stress. So thank you Flaveeno for all the help. और अब हम finally हमारे होटल में आ गए हैं. We're just gonna chill a bit and then go see the Amalfi. Welcome to the Amalfi Coast. सामने है बीच, सामने है समंदर. And after this experience, you will finally see us exploring Amalfi Coast in the next video. We have come today to explore the most stunning and captivating destinations in Italy. A 30-kilometer stunning stretch of coastline known for its rugged cliffs, hillside towns, colorful buildings, and crystal clear turquoise waters of the Mediterranean Sea. This place is one of the most picturesque and romantic places in Italy. Welcome to Amalfi Coast. ओके फ्रेंड्स, तो मैं खड़ी हूँ अभी अमाल्फी में और आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर क्योंकि ये जगह मेरे बकेट लिस्ट में काफ़ी सालों से थी. द मोमेंट यू स्टेप हियर, आप वो कोस्ट का जब व्यू देखेंगे, इट इज़ सुपर अमेजिंग. सो फाइनली हमारी मोटर बाइक आ गई है और अब हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने अमाल्फी. और बस मैं अभी एक व्यू पॉइंट पे खड़ी हूँ जहाँ से पूरा 360 डिग्री है इस एरिया का. एंड अभी हम पर सनसेट हो गया है यहाँ पे एंड मैं अभी डॉकयार्ड पे खड़ी हूँ. मेरे पीछे ये बहुत सारे यार्ड्स हैं एंड यहाँ पे आई थिंक प्राइवेट बोट्स और बोट टैक्सीज और सब यहाँ पे पार्क होती हैं. लोग यहाँ पे पार्टी भी कर रहे हैं, चिल भी कर रहे हैं. यहाँ पे प्राइवेट यार्ड से जो आई थिंक फॉर द नाइट भी बुक होता है. और सामने बहुत सारे क्रूजेज हैं जो
आज थिंक यहीं रात को पार्क है। मेरे पीछे है ये अमेजिंग क्लिफ्स जहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, कैफ़ेज़ हैं और जस्ट पीपल आर रिलैक्सिंग एट दिस टाइम एंड इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी एट। Amalfi Coast is named from the most popular towns, Amalfi. There are other pools like Positano, Ravello and Sorrento. These small towns are in itself are eye-catching, and when you see them, you are amazed with colorful houses, small lanes filled with mouth-watering food, a world full of culture and history, basically a world to get lost into. तो अभी हम आए हैं अमाल्फी की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने और चलते चलते वी एंडेड अप इन अमाल्फी स्क्वायर और यहाँ पे द वाइब इज़ एंटायरली डिफरेंट। लोग डिनर कर रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं एंड द वाइब इज़ कलरफुल, लाइवली एंड जस्ट लवली। Sunset is a time where people come out all dressed up to have drinks and dinner. The cafes are crowded, the wine glasses are filled, musicians are busy and the streets are full. So I'm going to enjoy and chill in this lively place as well. So good night for now and I'll see you tomorrow. You see the hill there, this is Ravello and this hill where we are standing is Scala. Actually दो माउंटेन हिल पीक्स हैं जो दो अलग अलग गांव भी हैं। टोटल पॉपुलेशन अबाउट 3 से 4 हज़ार लोगों की है। वेरी पॉपुलर फॉर इट्स रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ और यहाँ से अमाल्फी का व्यू बहुत अच्छा आता है। Well, Ravello is popular for its gardens and historic villas. And we also found one. Here we have come to a garden which gives out the vibe of being in High Garden of the Game of Thrones. This place has 2 levels of gardens, a cafe and of course lemon trees. But the best thing is the view. तो फ्रेंड्स आप मेरे पीछे ये लाइन देख रहे हो, ये सिग्नल की लाइन है। एक्चुअली आगे रेड लाइट है और ये बहुत लंबी लाइट्स होती है ताकि एक तरफ का डायरेक्शन का ट्रैफिक चलता रहे और दूसरी तरफ का रुक। जैसे अब हम स्टार्ट होंगे तो सामने वाली लाइट हो जाएगी एंड दे विल स्टॉप। तो इस तरीके से ना तो जैम्स लगते हैं कर्व्स पे और सारा ट्रैफिक चलता रहता है, विच इज़ ऑल्सो अ ग्रेट आइडिया। यहाँ पे भी लोगों को डर नहीं है लाइटों का, सब तोड़ रहे हैं फुल ऑन, पता नहीं क्या चल रहा है। तोड़ रहे हैं लोकल नहीं तोड़ते। चलो अच्छा, यहाँ पे लाइट येलो मतलब ग्रीन होता है। तो यहाँ पे कम्यूट के लिए लोग या तो स्कूटर या कार रेंट करते हैं। कार लेना थोड़ा हैसल वाला प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे पार्किंग के भी चार्जेस हैं और पार्किंग ढूंढना बहुत बड़ा हैसल है और पार्किंग के चार्जेस अराउंड 4 to 5 euros पर आवर रहते हैं, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। द फेवरेट ऑप्शन कम्स इज़ अ स्कूटर विच इज़ और मीडियम ऑन द रेंज इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, बट इट्स मोर कन्वीनियंट, काफ़ी पतली जगहों से निकल जाता है।
The best part about Amalfi are its small alleys. These narrow streets have shops, cafes, hidden gems at every corner. You will find artisan shops, handmade souvenir shops, gelato places, and the best in the world, Lemoncello, a local drink of Amalfi made of lemons. और अभी मैं एक व्यू पॉइंट पे खड़ी हूँ जिस पे नीचे एक बीच है, यहाँ पे धूप थोड़ी कम आती है और वो एक दो क्लिप्स के बीच में है एंड इट इज मेकिंग अ गुड व्यू। पीछे क्लिप का भी व्यू बहुत अच्छा है विच आई वांट टू शो यू एंड जस्ट हैव अ लुक। ऊपर तक पीछे क्लिप्स हैं और बहुत ही शांति और अच्छा वाला वाइब है यहाँ पे। I just had a refreshing swim और अभी मैं हूँ पोसिटानो एरिया के पास में ही एक बीच पे। अभी मैं हूँ एकदम दो क्लिप्स के बीच में और इन बीचेस को फ्यूरोर कहते हैं यहाँ पे एंड इट इज़ सच अ रिफ्रेशिंग वाटर। इट हैज़ एकदम द राइट टेम्परेचर एंड जस्ट लवली फॉर अ स्विम। तो यहाँ पे पब्लिक बीच और प्राइवेट बीच में ऐसे डिस्टिंक्शन किया हुआ है। चेयर्स जो यहाँ पे अम्ब्रेलाज और चेयर्स लगी हुई हैं वो प्राइवेट एरिया है एंड इट इज़ पेड एक्चुअली। एंड जो यहाँ पे तौलिया लगा के लोग बैठे, इट्स अ पब्लिक पार्ट, इट्स एक्चुअली फ्री। फॉर द अम्ब्रेला एंड द चेयर वन यू यूजुअली हैव टू पे 30 to 35 euros। मैं आई हूँ एक और फ्यूरोर और ये इंस्टाग्रामेबल लोकेशन है क्योंकि यहाँ पे ऊपर लिटरली हाईवे है और नीचे ये बीच है। यहाँ पे बीचेस इफ यू नोटिस सैंडी नहीं है, रॉकी बीचेस है और इसीलिए यहाँ पे लोग बस बैठे रहते हैं एंड यहाँ से गंदे होने वाला सीन नहीं है। बट नेवरदलेस दिस प्लेस इज़ अमेजिंग। ये ऊपर से दिखती है, यू हैव टू वॉक द टेल डाउन till here and people are enjoying here having a swim. And she runs a very good pizzeria. हम कल रात को आए थे यहाँ पे just to find a good pizza and luckily we found one. So we came again here for a quick pizza again. So these guys run a very small pizzeria, but the taste is really amazing. So do try if you're coming here. This is Antonio. He also runs this. So ये है रवेलो की नाइट लाइफ। हम इस छोटे से एरिया को एक्सप्लोर करने आए हैं रात में और चलते चलते वी एंटर्ड इनटू अ कॉम्प्लेक्स जहाँ पे एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा है जो इस बिल्डिंग के अंदर है। एंड
ये यहाँ की नाइट लाइफ है। यहाँ पे सब लोग आके चिल कर रहे हैं। बहुत सारे कैफेज हैं, बहुत सारे आर्ट स्टोर्स है, सूवेनियर शॉप्स है और बहुत सारे लोग हैं जो लोकल्स, टूरिस्ट सब मिक्सअप है। एंड रात का यहाँ का माहौल बहुत अच्छा बना देते हैं। सो हैव अ लुक। That's it. Hello friends, welcome to another day from the Europe trip. और आज हम जाएंगे द आइकॉनिक पोसिटानो। सच बताओ ये जगह एकदम जन्नत है। बहुत खूबसूरत व्यूज़ हैं यहाँ से और एकदम कई बीचेस तो ऐसे जस्ट सो गुड और आपका मन कर जाएगा कि वहीं जाके बस दिन भर बैठे रहे। और नीचे मेरे यहाँ पे अभी बहुत सारे बोट्स एंड यार्ड्स चल रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली नॉर्मल टैक्सीज, रोड टैक्सी के अलावा बोट टैक्सीज भी चलती हैं जो इन अलग अलग बीचेस में आपको घुमाती हैं, आपको ले जाती हैं। और ये भी एक अच्छा तरीका है और टाइम सेविंग तरीका है टू एक्सप्लोर दिस एरिया। To Positano. Look at the colorful buildings behind me. Down there is a beach जहाँ पे बहुत सारे बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवी शूट हुई है। आपने वो गाना तो देखा ही होगा, घुंघरू टूट गए, वो भी यहीं पे शूट हुआ है नीचे बीच पे। एंड आपने ये जगह इंस्टाग्राम पे तो देखी ही होगी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस ऑफ अमाल्फी कोस्ट। और बस ये जगह है, ये हम हैं और अब हम नीचे जाएंगे टू एक्सप्लोर। While strolling through the enchanting streets of Positano, we found ourselves in the beautiful cobblestone streets, colorful buildings, basically a perfect background for pictures and stories. These small boutiques and roadside cafes with tasteful dishes also adds to the vibe of Positano. Also, be ready to walk downhill and uphill as Positano is situated over a hill and you will find so many cute places at these simple corners or into small lanes. Ciao! So, we are in the Positano town right now और काफ़ी चहल पहल है इधर। इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत पॉपुलर है वो है लेमन सीलो, जो कि एक पर्टिकुलर ड्रिंक है जो यहाँ का अल्कोहलिक ड्रिंक है और नींबू से बनता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती नींबू की होती है, नींबू एंड टमाटर की, तो हर चीज़ में आपको नींबू मिलेगा विच इज़ ग्रेट। पीपल जाम है यहाँ पे, आगे पीछे, ऊपर का भी अच्छा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है, मैं खड़ी हूँ अभी पोसिटानो के बीच पे और बहुत भीड़ है, अभी बहुत भीड़ है, लोग यहाँ पे सनबाथ कर रहे हैं, एंजॉयिंग द बीच। मेरे पीछे है द आइकॉनिक व्यू ऑफ पोसिटानो और बस यही है पोसिटानो। यहाँ की गलियों में घूमते रहिए,
खाते रहिए, पीते रहिए, इस समर को एंजॉय करते रहिए. That's the life people are enjoying right now. With these charming views, now we are heading to another popular yet picture perfect town, Sorrento. Sorrento is known for its breathtaking views, delicious cuisine, rich history. ओके फ्रेंड्स, सो आई थिंक इस इलाके को एक्सप्लोर करने का सबसे बेस्ट तरीका है द मोटर बाइक, क्योंकि आप कोस्ट लाइन के साथ चलते चलते यू एंड अप इन डिफरेंट प्लेसेस. और अभी हम बस पोसिटानो से कोस्ट लाइन को एक्सप्लोर करते करते पहुंच गए हैं सोरेंटो. सोरेंटो पोसिटानो से ज़्यादा दूर नहीं है, अबाउट 30 किलोमीटर्स, और रास्ता बहुत ही अच्छा बना हुआ है. And you will end up here within 45 minutes or so. If you want to stay in Amalfi, you can also stay in Sorrento, and you can start exploring from here to Amalfi Coast. The narrow streets are lined with vibrant shops, colorful buildings, and charming cafes. It's impossible not to fall in love with the lively atmosphere here. Let's take a stroll and soak up the local vibe. So, just enjoying the Sorrento from the top of a cliff. यहाँ पे एक्चुअली बीचेस नहीं है, सैंडी बीचेस नहीं है. यहाँ पे रॉक्स पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज खुले हुए हैं, जहाँ पे आप बैठ के चिल कर सकते हैं. और वही नीचे यहाँ से वही व्यू है. यहाँ से व्यू है, क्रूजेस दिख रहे हैं, नेपल्स दिख रहा है, और नेपल्स का वोल्केनो दिख रहा है. If you're interested to take a tour to Capri, this is the place where you can hire a boat or a boat tour to enjoy a day of Capri. So, अगर आपको अमाल्फी कोस्ट बजट में एक्सप्लोर करना है तो सोरेंटो could be one of your options to stay. यहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल अकोमोडेशंस अवेलेबल है, B&B से लेके हॉस्टल्स से लेके होटल्स तक. आपके बजट के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे. और यहाँ से अमाल्फी कोस्ट ज़्यादा दूर भी नहीं है. सो इफ़ यू कैन हायर अ स्कूटर और अ कार और थ्रू बस, आप आराम से अमाल्फी कोस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं. सोरेंटो इस एरिया का काफ़ी बड़ा शहर है और ये नेपल्स से पास है. सो सोरेंटो की नेपल्स से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, ट्रेन्स एंड बसेस काफ़ी फ्रीक्वेंट है, और इसीलिए यहाँ पे लोग आके प्रेफर करते हैं रुकना. सुबह सोरेंटो में चिल करने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं अमाल्फी कोस्ट की तरफ, और विदिन 45 मिनट्स विल बी देयर. And it is time to leave Amalfi Coast with memory of a lifetime. Alright friends, so that was all from the Euro trip. अभी मैं बैठी हूँ नेपल्स एयरपोर्ट पे and we are flying back home.